लो, मेरा बेटा लतीफ, लतीफ मेरा बेटा। मैंने कहा भी है बहराम कि मैंने तुम्हारे बेटे को नहीं मारा, लेकिन अगर तुमने इससे हाथ लगाया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। अदनान ज़मीर खान, मेरी बात गौर से सुनो। ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं, असल कातिल को मेरे सामने लाओ, वक्त जाया मत करो। देख रहे हो ना, अब जल्दी करो। अदनान, खुदा के लिए कुछ करो अदनान, मेरे पोते को बचाओ, मेरा पोता मर जाएगा, वो मर जाएगा, मार डालेंगे मेरा पोता, उसे बचाओ, मेरे लतीफ को बचाओ, बचा लो मेरे लतीफ को। लतीफ, पुरसुकून हो जाए, पुरसुकून हो जाए। अदनान, क्या हुआ है? बहराम ने लतीफ को अगवा कर लिया। ये सब कब खत्म होगा मेरे अल्लाह? अस्मत साहिबा, होश में आइए। दादी, दादी, कसम से ये तो गई। अस्मत साहिबा, थप्पड़ मारो, थप्पड़ मारो। महविश, बेटी जल्दी जाओ, जाके जल्दी से कॉलोन ले आओ। अस्मत साहिबा, आंखें खोले। खुदा की कसम मलिया, जहाँ जाती हो नहुसत साथ लेके जाती हो अपने। जाओ जाके पानी तो लेकर आओ। अस्मत साहिबा, अजमत साहिबा, अस्मत साहिबा, लगता है मर गई है ये। कब से देख रहा हूं तुम दोनों एक दूसरे के सामने अजीब सा मुंह बनाकर बैठे हो। हाँ बेटी बताओ ना। सोहा बेटी, बताओ क्या हुआ, बताओ भी। सोहा, बता दो, कोई मसले वाली बात नहीं है। वो तुम्हारा शौहर है और तुम प्रेग्नेंट हो। प्रेग्नेंट? हाँ बस, हमारी बेटी प्रेग्नेंट है। तुम उस हरामी के बच्चे की मां बनने वाली हो। बाबा, इस बच्चे को जन्म नहीं दोगी, समझी? अब्बास, खुदा के वास्ते ऐसा कुछ मत करना। मैं अपने बच्चे को जन्म देने के लिए आपसे इजाजत नहीं मांग रही, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ। मुझे ज्यादा गुस्सा मत दिलाना, समझी तुम? उससे शादी काफी नहीं थी क्या वो उसके बच्चे की मां भी बन गई? अब्बास, और वो क्या करे? क्या मतलब क्या करे? तुम उसकी माँ उसे लेके जाओ डॉक्टर के पास। अब्बास, आखिर वो ऐसे कैसे कर सकती है? तौबा तौबा। एक तो शादी कर ली, अब उसके बच्चे की माँ भी बनने वाली है। बाप के बगैर बच्चे को कैसे पालेगी बताओ मुझे? और लोग क्या कहेंगे? सारी जिंदगी बच्चे के लिए कुर्बान कर देगी। मैं आपके लिए मसला नहीं बनूंगी बाबा, फिक्र मत करें, मैं चली जाऊंगी। तुम्हारी जबान काट दूंगा मैं। अब्बास, जरा आराम से, ठीक है? नवीन जान, तुम अच्छी तरह जानती हो जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं क्या बन जाता हूँ। हेलो, हाँ क्या हुआ अदनान? अच्छा ठीक है, मुझे पता है तुम बाहर आ गए हो। आप कहाँ हैं जरा ये बताइए। मैंने अपनी बेटी को दफनाया, आप वहाँ नहीं थे। मैं जेल गया तब भी आप वहाँ नहीं थे। बताइए मुझे, कहाँ थे आप? एक मिनट, तुम कहना क्या चाहते हो? बहराम ने लतीफ को अगवा कर लिया है। तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? चाचा देखें, जमील ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया और कह रहा है कि वो हामिद का कातिल है। अब्बास, क्या हुआ है? ठीक है लेकिन बेटी जल्दी लाओ, ये मुझे दे दो। हाथ पर बोलो ये। और सासू खाओ भी जल्दी। ठीक है, तुम लोग वहां पहुंचो, मैं भी फौरन निकल रहा हूं यहाँ से। मैं उन्हें बताऊंगा कि मेरे बेटे को अगवा करने का अंजाम क्या हो। इस सब के पीछे आप है ना? तुम हर बात का इल्जाम मुझ पर क्यों डाल देते हो? मुझे ये समझ नहीं आता बस। अरे अदनान बेटा, कसम से तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था बेटा। तुम्हें पुलिस को फोन करना चाहिए था ना। अम्मी, एक घूंट पी लीजिए। हाँ। हमें कुछ देर अकेला छोड़ दे। चले, मैं जो कह रहा हूँ वो कीजिए जल्दी। लाओ ये मुझे तो। चलो। लतीफ, लतीफ। ठीक है, हम तो जा रहे हैं। दादी, आप जिसे बचा रही हैं, क्या वो लतीफ से ज्यादा कीमती है? दोनों एक जैसे हैं बेटा।
एक मेरी जान है और दूसरा मेरा दिल। चाचा ने इसे मारा था ना, उन्होंने ही हमीद को मरवाया। ये सारी की सारी मुसीबतें सिर्फ सुहा की वजह से हैं। पहले मेरी बेटी और अब लतीफ। लेकिन कातिल ने खुद को पुलिस के हवाले कर तो दिया है, फिर वो लतीफ से क्या चाहते हैं? अम्मी चले। आ रही हूँ बेटा, आ रही हूँ। तुम्हें जरा तजस्सुस नहीं होता कि ये लोग क्या बातें कर रहे होंगे? कोई तजस्सुस नहीं है मुझे। आ जाए, चले चलते हैं। तुम तो मुझसे वो भी छीन लो जिससे मुझे खुशी मिलती है। जब उसने तुम्हें देखा तो उसे लगा वो तुम्हें मार देगा। वो पागल हो गई। उसे अपने सिवा किसी की परवाह नहीं, और आप ये बात अच्छी तरह जानती हैं। मैंने उसे बताया था कि उसका बेटा अगवा हो गया है, लेकिन उसने हामिद की कत्ल का एतराफ तक नहीं किया। अदनान, खुदा के लिए उसे बचा लो। मैं तुमसे इल्तिजा करती हूँ, मेरे पोते को बचा लो। मुझसे ये नहीं होगा कि मैं अपने पोते पर मातम करूं। अल्लाह के वास्ते कुछ करो, मैं तुमसे इल्तिजा करती हूँ अदनान। वो कहाँ छुपा हुआ है दादी? बताएं, मैं खुद जाकर ढूंढ लूं। अब्बास, प्लीज जाओ और हमारे बेटे को बचा लो। मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे आगे, प्लीज अरे जाओ। नवीन, मेरी जान रुको, पुरसुकून रहो। नहीं रह सकती जब तक मेरा बेटा उन लोगों के पास है। मैं पुरसुकून नहीं रह सकती। उस आदमी ने अदनान को फोन किया था। उसने कहा कातिल को ले आओ, तभी लतीफ मिलेगा। अगर गोली चलाने वाली मैं होती तो खुद जाकर सरेंडर कर देती। अपने बेटे को उनके पास बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। क्या तुम समझती हो मैं उसे छोड़ दूंगा? मेरी जान, मैं उसका गला घोट दूंगा। वो अपनी पैदाइश में बचता आएगा। मैं वादा करता हूँ अपनी बेटी को जिंदा और सलामत लेकर आऊंगा। अम्मी क्या हुआ है? बहराम ने लतीफ को किडनैप कर लिया है। अदनान, क्या तुम पुलिस स्टेशन जा रहे हो? अब्बास चाचा को ढूंढने जा रहा हूँ। हामिद को उन्हीं ने मरवाया था, और दादी को शुरू से सब कुछ मालूम था। क्या वाकई में? खुद को पुलिस के हवाले कर देगा तो कम से कम जिंदा तो रह पाएगा। और लतीफ, अगर बहराम मुतमईन ना हुआ तो क्या करेंगे? मैं इस बारे में सोचना भी नहीं चाहता। मैं लतीफ को बचा लूंगा। अदनान, तुम लोग यहीं पर रहना। अदनान, देखो अपना बहुत ख्याल रखना। जबरत, देखो मैं तुम्हारे पास वापस आऊंगा, इंतजार करो मेरा। लड़की, ये तुम्हारा शौहर कहाँ जा रहा है? हाँ? क्या अजमत ने उसे बता दिया कि कातिल कौन है? अम्मी अब आप बस घर चली जाए। अरे बेटा, तुम भी अजमत जैसी बातें करने लगी हो। हमेशा मुझे भेजती रहती हो, मैं कहीं नहीं जा रही। आपको पता है ना यहाँ के लोग कैसे हैं? हाँ तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। मैं नहीं जाऊंगी जब तक लतीफ नहीं मिल जाता। हाँ, अजीब लोग हैं। मैं तजस्सुस से मर रही हूँ यहाँ, और मुझे कह रही है चली जाए यहाँ से। आओ बेटी, आ जाओ। अब बेहतर महसूस कर रही हैं?
मुझे समझ नहीं आता मैं किस बात पर हूं बेटा। पहले ईशा और अब लतीफ। खुदा मुझे मुसलसल आजमाइश पे डाल रहा है, जबकि मैं पहले गम से भी निकली भी नहीं। काश मैं आपको तसल्ली दे पाती, लेकिन इस वक्त मैं किसी के काम नहीं आ सकती। हौसला रखो, मुझे खुशी है कि तुम यहाँ। हाँ, मेरा ना समझ नादान पोता, तुम्हें मेरी बहू होना चाहिए था। शायद ये हमारी किस्मत में नहीं अम्मी, मतलब असमत साहिबा। सब्र करो बेटी, सब्र करो। हालात बदल भी सकते हैं एक दिन। तुम्हारी असमत अम्मी अगर कोई बात कहती हैं तो ऐसे ही नहीं कहती। मैं आपके लिए जड़ी बूटियों की चाय लाती हूँ। जरूर। अपनी आंखें खुली रखना, किसी को करीब बताने देना, समझ गए? ठीक है, हर तरफ नजर रखना। ठीक है भाई। हाँ, मुझे भरोसा है तुम पर। बेटे को लिए बगैर वापस मत आना अब्बास। मेरी जान, जैसा मैंने वादा किया है, तुम्हारे बेटे को जिंदा और सलामत तुम्हारे सामने लेकर आऊंगा। बाबा, एहतियात कीजिएगा। बेटी, तुम फिक्र मत करो, तुम दोनों बस एक दूसरे का ख्याल रखना। खुदा हाफिज। हेलो अम्मी। वो तुम्हें लेने आ रहा है अब्बास। आपने मुझे फिर धोखा दिया ना अम्मी, आपने एक बार फिर मुझे छोड़ दिया। खुद को पुलिस के हवाले कर दो अब्बास, वरना बहराम तुम्हें नहीं छोड़ेगा। वो तुम्हारे बेटे को, लतीफ को भी मार डालेगा। नहीं अम्मी, मुझे मशवरे नहीं चाहिए। फिक्र मत करें अम्मी, बाबा ने कहा है ना वो लतीफ को लेकर आएंगे। अदनान के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? वो मेरे बड़े भाई जैसे हैं। यानी तुम कह रहे हो कि वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा? वो सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि खानदान में किसी को भी अकेला नहीं छोड़ते। लेकिन इस बार मामला जरा मुख्तलिफ है। इस बार तुम्हारे खानदान में से किसी एक को कुर्बान करना पड़ेगा, क्योंकि कातिल खानदान में से है, न अदनान और न जमील। फिर कौन बचा? तुम और तुम्हारा बाप, समझे तुम? इस पर जरा कड़ी नजर रखना। बेटी, क्या तुम रो रही हो? हिम्मत रखो बेटी, मत रो। अपने आप को संभालो बेटी। इंशाल्लाह उसे कुछ नहीं होगा, वापस आ जाएगा। लेकिन तुम इन खुशफहमियों को अपने दिल से निकाल दो। अम्मी, मैं भी जानती हूँ कैसा नामुमकिन है, लेकिन कम से कम रोने तो दे। अरे तुम यहाँ खड़ी हो, देखो मेरा मुंह बिल्कुल खुश्क हो गया है। हाथ जोड़ती हूँ कि कुछ पीने को बना दो मेरे लिए, सर फट रहा है मेरा। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं बना देती हूँ। अरे बेटी, तुम क्यों रो रही हो? क्या हुआ है, हैं? क्या हुआ है इसे? ये भी सबकी तरह लतीफ बेटे के लिए परेशान है बस। अगर कुछ और चाहिए तो बताएं। नहीं, मुझे क्या चाहिए होगा, तुम बस चाय बना दो अच्छी सी, जल्दी करो। हाँ। बेटी, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, लोगों को बातें बनाने का मौका मत दो।
आपको शुरू से ही मालूम था कि आपके बेटे अब्बास ने ही मारा है हामिद को, फिर भी आपने जेल जाने दिया अदनान को। ये बात सामने आ ही जानी थी कि वो बेगुनाह है, देख लो वही हुआ। हाँ, आपने अब्बास को बचाने के लिए अदनान को खतरे में डाला और अब लतीफ खतरे में है। वो भी ऐसे हालात में जीना सीख लेगा जैसे उसके दादा, उसके चचा और उसके बाप ने सीखा है। दमीर कान होना आसान बात नहीं। और अजमत, दमीर कान होना कैसा होता है? अपने ही बेटे और बहू को मारकर फिर अपने पोते को पालना। बहू, अपनी हद में रहो। तुम भी बिल्कुल अदनान की माँ की तरह बातें करने लगी हो। फिर तो आप मुझे भी मार देंगी और अपने राजों में एक और इजाफा करेंगी। आप तो वैसे भी अपने गुनाह छुपाने में माहिर हैं। अब्बास को माफ करके दरअसल आप अपने आप को साफ कर रही हैं, क्योंकि कोई भी माँ ये नहीं मानना चाहेगी कि उसने इतने बुरे इंसान की परवरिश की। भाई मेरी बात सुनोगे? मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या तुम मुझे पानी पिला दोगे? 500 रुपए एक गिलास। मैं तुम्हें 1000 दूंगा, मुझे सच में बहुत प्यास लगी है। 2000। ठीक है, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। ये बताओ फिर मुझे कहाँ से दोगे तुम? मेरा मतलब है मेरे पास इतना कैश नहीं है, मैं अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता हूँ। अकाउंट नंबर बताओ मुझे। मेरा कोई अकाउंट नहीं है। ठीक है, तो मोबाइल पे भेज देता हूँ। ऐसा हो सकता है? बिल्कुल, ऐसा भी हो सकता है। चलो आओ, मेरी जेब से मेरा फोन निकालो। इस तरफ। हाँ, आराम से। इसका पासवर्ड है 473645। खुल गया? हाँ खुल गया। हाँ, अब इसके अंदर इंटरनेट बैंकिंग की ऐप खोलो। लानत है भाई। क्या तुम पागल हो गए? दिमाग खराब है तुम्हारा? तुम्हारे बेटे को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, लतीफ को। अगर कोई और होता तो कब का बैराम के हवाले कर चुका होता, लेकिन अफसोस है कि तुम मेरे चचा। मैंने तुम्हारी जान बचाई थी बेवकूफ। अगर मैं हामिद को नहीं मारता तो वो तुम्हें मार देता। चचा, आज आप खुद को पुलिस के हवाले करेंगे, वरना वो लतीफ को नहीं छोड़ेगा। अरे भतीजे, तुम समझते क्यों नहीं? बदले का मामला है ये। इंसाफ की तलवार इस आग को ठंडा नहीं कर सकती। देखो हमारे आदमी आ रहे हैं, चलो हमला करते हैं और इस किस्से को हमेशा के लिए खत्म करते हैं। चचा, मैं वो गलती एक बार पहले भी कर चुका हूँ, लेकिन अब नहीं करूंगा। अरे भतीजे, मत करो ऐसा। भाई मेरे ख्याल से तुम्हें ये करना ही नहीं आता। बस चंद मिनट तो लगते हैं। तुम मुझे पानी पिला दो, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे।
ये लो, तुम खुद ही कर लो। तुम्हें मेरे हाथ खोलने पड़ेंगे। अब जल्दी करो। ये हुआ। हाँ। देखो आ गए। आ गए। मैंने तुम्हें एक्स्ट्रा भी भेज दिए हैं। ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे महंगा पानी होगा। हाँ। हाँ। अरे यार, अब क्या करूं?